चलो हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किया था। हाँ जी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric flux is defined as किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही हैं, उनका काउंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट A या EA cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन field lines and area vector. Correct? Area vector is always perpendicular to plane of area and is always outward. हमेशा ही बाहर की तरफ होता है, इस तरफ। करेक्ट है? प्लस एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा साइन के साथ ऐड किया जाएगा। करेक्ट? ओके, फिर मैं समझा। अगर आप सपोज एक क्यूब को आप एक यूनिफॉर्म थिकनेस रखते हैं तो दैट इज यूनिफॉर्म थिकनेस है। इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा तो बाहर आएगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया एंड इज ऑलवेज आउटवर्ड। इसका बाहर आएगा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। फील्ड एंटर कर रही है, फील्ड यहां से एंटर करेगी तो आपका एंट्रिंग फ्लक्स जो हो जाएगा, आपका एंट्रिंग फ्लक्स जो हो जाएगा वो EA cos 180 हो जाएगा, दैट इज माइनस E हो जाएगा। फील्ड यहां से बाहर निकल रही है, एंगल 90 डिग्री, यहां से कितना फ्लक्स लिंक होगा? 0। यहां इस डायरेक्शन में यहां से कितना फ्लक्स लिंक होगा? 0। यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो जाएगा? cos 0। तो आपका लीविंग फ्लक्स जो हो जाएगा वो EA cos 0 इक्वल्स टू प्लस E हो जाएगा। तो आपका टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस EA प्लस EA दैट इक्वल्स टू 0। तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में नेट फ्लक्स इज ऑलवेज 0 बिकॉज़ एंट्रिंग इक्वल्स टू लीविंग होता है हमेशा। क्लियर? ओके, अब आगे लिखो। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। नेक्स्ट मेरे पास आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम Gauss theorem. क्या है Gauss theorem? It states that total flux phi t linked with any area containing charge is equal to charge q मान लो is equal to 1/epsilon times the total charge contained by body। करेक्ट? अंडरस्टैंड द कांसेप्ट? अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड एरिया है वो चार्ज कैरी करता है, चार्ज होगा फील्ड लाइंस यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर। फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। करेक्ट है? तो हम ये भी जानते हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक छोटा एरिया होता है, स्मॉल एरिया इज रेफर्ड एज DS। फील्ड लाइंस से पास कर रही है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन पास करेगा,
ds, तो आपका छोटा फ्लक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा E डॉट ds। अगर आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो सिंपल होगी बट द सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। क्योंकि बिकॉज यूज करें इसको हम या क्योंकि क्लोज्ड एरिया इज बीइंग इंटीग्रेटेड। जब भी हम क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं तो यूज सरफेस इंटीग्रल, बस यही रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन तो आपकी जनरली होगी। क्लियर? ओके, नाउ गॉस अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई भी क्लोज एरिया है जो चार्ज कैरी करता है तो टोटल फ्लक्स जो इस बॉडी से लिंक होगा, जैसे ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। करेक्ट है? टोटल फ्लक्स जो किसी बॉडी से लिंक होगा दैट इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। समझ गए? अगर इसको दूसरा प्रूफ देखते हैं, अगर हम इसका एक प्रूफ देखते हैं, विल टेक अ स्फीयर। हम एक स्फीयर लेते हैं, उसमें चार्ज कैरी करते हैं, रेडियस डेंसिटी इसका r है, तो हमें लेंगे छोटा एरिया। द स्मॉल एरिया इज टेकन इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको हम? गॉसियन सरफेस सकते हैं। द स्मॉल एरिया टेकन टू प्रूव गॉस थ्योरम और द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है? इन दैट केस आपकी जो फील्ड लाइंस हैं यहाँ से बाहर निकलेंगी, आपका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपका जो छोटा फ्लक्स लिंक होगा तो क्या हो जाएगा E डॉट ds। गरिमा E और ds में कितना एंगल होगा बच्चे? हाँ जी, E और ds में कितना एंगल होगा? 0 हो जाएगा। E ds cos 0 होगा, cos 0 is 1, छोटा फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा E ds आ जाएगा। इधर भी और टोटल फ्लक्स जो निकालेंगे, टोटल फ्लक्स जो निकालेंगे क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगा। करेक्ट है? दैट इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्लियर? अब बताएंगे मुझे इससे सार्थक कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। समझे? अगली बार मैं क्वेश्चन पूछूं और आपका आंसर नहीं आया तो आप क्या मुर्गा बना देंगे? ओके, एंड एरिया ऑफ स्फीयर इज अबाउट हाँ जी 2 pi। दैट्स गुड, इज 4 पाई r स्क्वायर। समझ गए? 2 पाई r स्क्वायर कौन सी स्फीयर का एरिया है? स्फीयर पूरा है ना 4 पाई r स्क्वायर, फिर कट जाएगा कैपिटल R इस रेडियस की, बट वी आर लेफ्ट विद बस क्या बचेगा कि टोटल फ्लक्स जो है वो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन आएगा। ये गॉस थ्योरम है। तो कोई भी बॉडी जो चार्ज एनक्लोज करती है उसे टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा? q by एप्सिलॉन। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर? मान लो सपोज हमारे पास एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। दिस स्फीयर S1, दिस स्फीयर S2। कवर हो रहा है उसमें? हाँ, तो ये चार्ज कैरी करता है Q, ये कैपिटल कैरी करता है। ठीक है? तभी आप बताएंगे कि S1 के साथ कितना फ्लक्स लिंक है? S1 के अंदर बेटा कितना चार्ज एनक्लोज है? Q। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही काम करना है। क्लियर? फिर में आप बताएंगे कि S2 के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है? That's good. Small q plus capital Q by एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अगर सपोज हमारे पास यहाँ प्लस Q है, ये एरिया है S1, यहाँ माइनस Q है, एरिया S2, इलेस ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव जाती है, ट्रांसफर की बात है। क्लियर? तो हमारे पास एक और एरिया है, दिस इज
here S3, एक और एरिया है S4, समझे? 4 है S1, S2, S3 और S4। अब आरसी बताएंगे। हाँ क्या हो गया अभी बताएंगे ना। आप बताइए कि S1 से क्या प्लस लिंक्ड होगा? हाँ प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन होगा। अमर सिंह आप बताएंगे S2 से क्या प्लस लिंक होगा? है हाँ माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन। समझे? आप बताएंगे आंशी S3 से क्या प्लस लिंक होगा? That's good. 0। S3 के अंदर तो बेटा कोई चार्ज है ही नहीं है, सिर्फ इनक्लोज चार्ज मैटर करता है। इनक्लोज चार्ज तो है ही नहीं है, ऐसे 0। आप बताएंगे मिस्टर कृष्णा S4 से क्या प्लस लिंक होगा? S4 का प्लस कितना है? 0। That's good, very good। S4 का जो फ्लक्स होगा वो भी 0 है, क्योंकि ये डाइपोल इनक्लोज करता है। प्लस की माइनस की टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, टोटल फ्लक्स इज इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन। समझ गए? छापो। एप्सिलॉन की वैल्यू तो फिक्स होती है बेटा, पेपर पे नहीं देंगे, आपको याद रखनी होती है। पेपर में दे ना दे आपको याद रखनी पड़ती है। प्लीज हरियर है तो वैक्यूम ही है या बहुत सारे पानी भरा आपने पत्थर डाले हमने। ये पॉज हो जाता है, बंद हो जाता है। चलो आप हाँ तो कोई बात नहीं।
Small area used to prove Gauss theorem or applications of Gauss theorem. आपको लास्ट शीट दी गई थी वो पूरी कर ली आप लोगों ने? हाँ बेटा कितने साल में पूरा करोगे? लास्ट क्लास अगली क्लास में टेस्ट है ना आपका? यस सर। सबने कर लिया? Please proceed. सबने कर लिया? बात कर लिया? चलिए नाउ विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको बस याद रखना है कि टोटल फ्लक्स इज इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? ओके. आपका पहला टेस्ट होगा सैटरडे को, इससे ढंग से पढ़कर आना. सिलेबस कहाँ तक आएगा? सिर्फ कूलम्स लॉ है, सिर्फ एक टॉपिक है. कितने क्वेश्चन आएंगे? कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या ड्यूरेशन होगी, वो आपको सैटरडे को पता लग जाएगा. ठीक है? आपको सिर्फ सारे मैगजीन चाहे जो भी आपका एनसीईआरटी है, संगीत है, डीसी एनसीईआरटी है, डीसी पांडे है, जितने बुक से सबसे क्वेश्चन करवाना. जितने बुक से सबसे क्वेश्चन कर लाना. टेस्ट हाँ हाँ कोई वेरिएशन होगा बता दिया जाएगा. कोई वेरिएशन होगा बता दिया जाएगा. जैसे क्योंकि कल से आई थिंक हरियाणा में 6 बजे के बाद सॉफ्टवेयर बंद है, आगे बंद हो रही है, तो विल सी एनालाइज द कंडीशन टुमारो, लेट यू नो क्या टुमारो. ठीक है? तुम्हारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है. क्यूब समझते हैं आप? कोई बात नहीं, ना समझे. क्यूब की साइड है ए, ये क्यूब है, इसमें चार्ज क्यू अंदर रखा हुआ है. तो चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब. क्यूब के अंदर रखा हुआ है. करेक्ट? आपने क्या निकाला है? डोंट राइट, सिर्फ समझो.
निकालना है, कैलकुलेट ए पार्ट टोटल फ्लक्स linked with Q and if ये सरफेस हमारा सपोज ABCD है तो फ्लक्स V पार्ट फ्लक्स linked with phase ABCD. Yes, is a parsing answer. First part का answer. Yes. Enclosed charge Q है, क्या आ जाएगा? Q by epsilon naught. करेक्ट? ये चार्ज क्यूब में कहाँ रखा जाता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मान लीजिए सपोज क्यूब है, चार्ज जहाँ भी देखो, enclosed charge तो रहने वाला है, टोटल फ्लक्स में से Q by epsilon naught, ठीक है? हाँ? सेकंड पार्ट का मतलब कि नीचे एक फेस इस वाले फेस से पूछा गया है। बताइए ना बात, इस फेस से क्या आएगा फ्लक्स लिंक? अरे फ्लक्स है क्या? फील्ड लाइन से क्रॉस कर रही है तो पूरे क्यूब में मिला के क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस भी सारी उसमें घुस जाएंगी। कौन प्लस जीरो है? जीरो नहीं होगा। अभी कितना होएगा? हाँ गुड, क्यूब एस एक्सपैंड होगा। 6 फेस है, ग्रेटर देन एक फेस में क्यूब एस हो जाएगा। दैट सिंपल। इससे सिंपल क्या होगा जिंदगी में? अगर इसको सेम क्यू है हमारे पास और चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फेस, फेस पर दिया फेस इज P Q R S M N, करेक्ट? तो इफ चार्ज Q is placed on the face Q R S P, Q R S रिलेशन, ठीक है? तब निकालना है कैलकुलेट ए पार्ट फ्लक्स टोटल फ्लक्स linked with Q B part flux linked with phase PQRS B part second part phase PSNN. Yes, I'm asking answer. First part का answer. Anshi answer. Then we. Very much. QS जैसे अगर सपोज मैं रूम में खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे क्लासरूम में, तो मेरी कंट्रीब्यूशन आपके लिए 100% है। अगर सपोज अगर मैं डोर खोल के खड़ा हो जाऊँ तो मेरी कंट्रीब्यूशन रूम हाफ हो जाएगी। आप तो बाहर भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन रूम हाफ ही हो जाएगी। तो अगर सपोज चार्ज को आपने एक फेस पे रख दिया है तो आधी फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेगी, आधी वहाँ से गुजरेगी, तो आधी फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, सिर्फ आधी ही फील्ड लाइंस से गुजरेंगी। तो इस ट्यूब के लिए कंट्रीब्यूशन उसकी हाफ हो जाएगी। अगर हम चार्ज को मुझे बोलने दो बेटा, अगर चार्ज को हम फेस के सेंटर पे रखते हैं तो फील्ड लाइंस यहाँ से निकली, आधी निकल जाएंगी, आधी से जाएगी, तो उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ट्यूब सिर्फ हाफ हो जाएगी। समझ रहे? तो टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा वो क्या हो जाएगा? वो Q by 2 एप्सिलॉन होगा। ये सब बार सीन बना सकते हैं। आपने बोला नहीं कहीं पे तो सही है। क्यूब के अंदर का आता है, क्यूब के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती। मैं यहाँ कहीं भी हो जाऊँ, वहाँ खड़ा जाऊँ, मेरी कंट्रीब्यूशन तो 100% ही है। सबने बीच में रखा है, फेस के ऊपर रख दिया। फेस समझते हैं आप? हाँ। जैसे बॉल मान लो आप यहाँ घुमाते हो तो बॉल ही है। अगर उसको यहाँ आधी बाहर आधे अंदर है तो आधी फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेगी, आधी फील्ड लाइंस बाहर चली जाएंगी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट चार्ज टुवर्ड्स द क्यूब इज हाफ ओनली। करेक्ट है? ओके, गेट माय आंसर कि सेकंड फ्लक्स लिंक विद द फेस PQR से क्या फ्लक्स लिंक होगा? पीछे आपको फ्लक्स समझ आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
क्या है फ्लक्स? एक चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो एरिया से क्रॉस होती है। अगर आपने चार्ज को फेस पे रख दिया, फील्ड लाइंस इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इस फेस में से कौन सी फील्ड लाइंस पास करेंगी? ऐसे निकल के ऐसे घुस थोड़ी जाएंगी, उस फेस से तो फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं। हाँ, जिस फेस पे आपने चार्ज रख दिया है उस फेस से फील्ड लाइंस इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फील्ड लाइंस विल नॉट क्रॉस दैट एरिया, करेक्ट है? तो उस पर्टिकुलर फेस से हमारा फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। समझ नहीं आया? कभी कभी कुछ होता है, कभी कभी कुछ होता है। एक ही चीज बोल रहा हूँ, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, आप मान लो बॉल मान ली, आधी बॉल अंदर है, अंदर से फील्ड लाइंस यहाँ निकलेगी, तो ये फील्ड लाइंस इसमें थोड़ी क्रॉस हो रही है, निकल के घुस थोड़ी है इसके अंदर, आधी जो बाहर जाएगी वो इस अंदर से इस फेस से तो फ्लक्स जीरो हो गया। दिस व्हाट आई एम सेइंग कि जिस फेस से आप चार्ज रख देंगे उस फेस से आपका फ्लक्स लिंक नहीं होगा। क्लियर? और बच्चे कितने? 5 फेस बचे, किसी एक से निकालेंगे तो Q बाई 10 एप्सिलॉन हो जाएगा। 5 इट इज Q बाई 10 एप्सिलॉन हो जाएगा। अब बात समझ में आई? चलो देख लेते हैं कितना समझ में आई है। अब अगर सपोज चार्ज को हम क्यूब के एज पे रख देते हैं, अगर सपोज हम चार्ज को क्यूब के एज पे रख देते हैं, फिर से याद दिला दूं कि जो भी आप पार्ट कर रहे हैं अभी, ये +2 फिजिक्स का सबसे ज्यादा आसान पार्ट है। इससे आसान जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको लर्न करने की कोशिश करिए। क्लियर है? ओके, चार्ज कहाँ रखा आपने? एज पे रखा है। एज बोले तो वर्टेक्स बन दिया। इफ चार्ज Q is placed on the vertex of Q, समझे? तुम्हारे पास इमेज मान लो A, B, C, D, E, F, G, H। तब निकालना है फ्लक्स किससे? A, B, C, D से। A, B, C, D फेस से निकालना है, A, B, C, D से, C, D। और फ्लक्स निकालना आपने किससे? E, F, G, H से निकालना है, E, F, G, H से निकालना है। और फ्लक्स से निकालना है आपने A, D, G, H से निकालना है, A, D, G, H से निकालना है। चलो पहले तो बताइए कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा? यस आंशी, 3/4 कितना होगा टोटल फ्लक्स? बाहर से निकालना 1/4 Q by 2। टोटल क्यूब हाँ Q/4 एप्सिलॉन। पीछे आर्यन, that's good। Absolutely correct। Q by 8। हम अगर सपोज किसी भी चार्ज को Q, अगर मान लो सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे मान लें, मतलब ऐसे डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट्स। करेक्ट है? तो चार्ज आपको यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज को 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल 1/8 हो जाएगी। केमिस्ट्री में आता है, सॉलिड स्टेट में आता है। यस सर, कराया। हाँ, तो 1/8 हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगी। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q by 8 एप्सिलॉन होगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। वेरी जल्दी। ओके, अब मुझे बताएंगे आप अंशी, ABC